हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बीएसजी गुमानी। बच्चों, आज हम लोग क्लास 4 का चैप्टर 1 पढ़ेंगे, नेहाज अलार्म क्लॉक, नेहा की अलार्म घड़ी। ओके, अलार्म घड़ी किसे कहते हैं? जिसमें टाइम सेट करके हम रखते हैं, जैसे सुबह 4 बजे उठना हो या फिर 5 बजे हमें उठना हो, तो उसके लिए हम टाइम लगाते हैं किसी घड़ी में, और वो घड़ी जो है उसी टाइम में बजना शुरू हो जाती है, उसी को अलार्म क्लॉक कहते हैं। ठीक है, आजकल तो मोबाइल में अलार्म जो है वॉच है, अलार्म घड़ी मोबाइल में भी है। ओके, तो पहले क्या होता था कि अलार्म घड़ी अलग से आती थी, और अब भी आती है अलार्म घड़ी। ठीक है, एक गोल टाइप का होता है, बच्चों यहाँ देख सकते हैं, देखिए ये है अलार्म घड़ी। ठीक है, अलार्म क्लॉक, ये देखिए। हाँ, तो इसमें क्या होता है कि अलार्म सेट किया जाता है आपको जब भी उठना होता है, जैसे 4 बजे उठना होता है तो 4 बजे यहाँ पे आप सेट करेंगे। ठीक है, और उसको ऑन कर देंगे तो ये सुबह के 4 बजे बजना शुरू कर देगी। ठीक है, उसी तरह अगर आपको 5 बजे उठना हो या फिर 6 बजे उठना हो स्कूल के लिए, तो सुबह 6 बजे का टाइम उसमें सेट किया जाता है और उसको ऑन कर दिया जाता है। इस तरह से वो 6 बजे या फिर 5 बजे, यानी कि जो भी टाइम आप सेट करेंगे उसमें उसी टाइम में ये बजना शुरू कर देती है। ठीक है, अलार्म क्लॉक, इसी को कहते हैं अलार्म क्लॉक। और ये अलार्म क्लॉक किसकी है? ये जो स्टोरी है ये नेहा की अलार्म घड़ी की है, नेहा और उसकी अलार्म घड़ी की है। ओके, यहाँ पे देखिए बच्चों, नेहा, उसके बाद ऊपर में एक छोटा सा कॉमा टाइप का आपको दिख रहा है, इसे कहते हैं एपोस्ट्रोफी, और यहाँ एस लिखा हुआ है। इसका मतलब होता है कि नेहास। ठीक है, नेहास, इसका मतलब होता है नेहास, और इसका मीनिंग होता है नेहा की। ठीक है, इस एपोस्ट्रोफी का मतलब होता है का के की। बच्चों, जब आप आगे ग्रामर पढ़ेंगे तो आपको डिटेल्स में इसके बारे में पता चलेगा, पढ़ाएंगे। ओके, अभी आप इतना समझ लीजिए कि नेहाज मतलब होता है नेहा की। ओके, अलार्म घड़ी। ओके, बच्चों, इस स्टोरी को हम लोग एक तरफ से रीड करेंगे और फिर हिंदी वर्ड मीनिंग के साथ अच्छे से हिंदी में एक्सप्लेन करेंगे। ओके, इसलिए आप वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा, आपको पूरी स्टोरी अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है बच्चों कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि इस चैनल पर जो भी वीडियो मैं आपके लिए लेकर आऊंगा क्लास 4 का, ठीक है, उसका नोटिफिकेशन जो है आपके मोबाइल तक सीधा पहुंच जाएगा। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। ओके, और एक बात बच्चों की इस चैनल पर क्लास 1, 2, 3 का जो है इंग्लिश लेसन्स हिंदी वर्ड मीनिंग के साथ, हिंदी एक्सप्लेनेशन के साथ, जो है क्वेश्चन आंसर के साथ अपलोड किया जा चुका है। अगर कोई ऐसा बच्चा है जो क्लास 1 से क्लास 3 के बीच में पढ़ाई करता है तो वो इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के उन वीडियोस को आप देख सकते हैं। ओके, तो चलिए आज का लेसन स्टार्ट करते हैं। देखिए, नरेटर कहते हैं स्टोरी टेलर को, जो कहानी बताते हैं, जो कहानी को बोलते हैं ना, बताते हैं, उसे नरेटर कहते हैं अंग्रेजी में, और हिंदी में कहते हैं कथाकार। ओके, तो ये है नरेटर क्या कहता है? देखिए, रिंग 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 ऑफ गोस द अलार्म क्लॉक एट 6 in the morning। देखिए, 6 in the morning मतलब सुबह 6 बजे क्या होता है? अलार्म घड़ी बजना शुरू कर देती है, रिंग रिंग करते हुए। ऑफ गोज मतलब क्या होता है? यहाँ पे स्टार्ट होना, शुरू होना। क्या शुरू होता है? अलार्म घड़ी बजना शुरू हो जाती है। ओके, कैसे? रिंग रिंग करते हुए। अब देखिए, नेहा मेक्स अ फेस एंड कवरिंग हर ईयर्स विथ अ पिल्लो स्नगल्स अंडर द वार्म ब्लैंकेट। जब अलार्म घड़ी बजना शुरू कर देती है तो नेहा अपना मुंह बनाती है। मेक्स अ फेस मतलब मुंह बनाना। ठीक है, और क्या करती है? कवरिंग हर ईयर्स विथ अ पिल्लो। पिल्लो मतलब होता है तकिया। ओके, जिस पर हम सिर रखकर सोते हैं, तकिया कहलाते हैं उसको। ठीक है, कवरिंग मतलब होता है ढकना। जब अलार्म घड़ी बजना शुरू हो जाती है तो नेहा अपना मुंह बनाती है और तकिया से अपने कानों को ढक लेती है। ओके, स्नगल्स अंडर द वार्म ब्लैंकेट। वार्म ब्लैंकेट मतलब गर्म कंबल। अंडर मतलब नीचे, स्नगल्स मतलब होता है कि चिपक कर सोना, सट कर सोना। जैसे हम चादर या फिर कंबल के साथ जो है चिपक कर सो जाते हैं ना, लपेट कर एकदम सट कर, तो उसी को कहते हैं स्नगल्स। ओके, तो जब अलार्म घड़ी बजना शुरू हो जाती है ना तो नेहा मुंह बनाती है और अपने कानों को तकिया से ढक लेती है, और फिर गर्म कंबल के अंदर सट कर या फिर चिपक कर सो जाती है। बट शी नोज शी हैज टू गेट अप। लेकिन वह जानती है कि उसे उठना है। ओके, नोज मतलब जानना। ठीक है, शी मटर्स टू हरसेल्फ। हरसेल्फ मतलब होता है अपने आप में, स्वयं। मटर्स मतलब होता है बड़बड़ाना। वह अपने आप से बड़बड़ाती है। अब देखिए, नेहा क्या कहती है? दिस अलार्म क्लॉक ऑलवेज रिंग्स एट 6 एंड पुल्स मी आउट ऑफ द बेड। इट्स सो अनफेयर। नेहा कहती है कि यह अलार्म घड़ी जो है हमेशा सुबह 6 बजे बजती है और मुझे बिस्तर से उठा देती है। ओके, इट्स सो अनफेयर। ये कितना अनुचित है, कितना अनुचित है। अनफेयर मतलब होता है अनुचित। ठीक है, उसका कहने का अर्थ यह है कि ये कितना गलत है, कितना बुरा है। ठीक है,
ओह हाउ आई वुड लव टू स्लीप अ लिटिल लॉन्गर इन द मॉर्निंग। ओह मुझे सुबह के समय और थोड़ी सी देर सोने में कितना अच्छा लगता है। ओके, आई विश दिस क्लॉक वुड फॉरगेट इट्स जॉब समटाइम्स। वो कहती है कि मैं चाहती हूं कि ये घड़ी कभी कभी अपना काम करना भूल जाए। फॉरगेट मतलब भूल जाना होता है। ओके, समटाइम्स मतलब कभी कभी, यानी कि वो चाहती है कि ये अलार्म घड़ी जो है ना कभी कभार बजना भूल जाए, जिससे क्या होगा, उसको और भी कुछ देर तक सोने के लिए मिलेगा। ठीक है, ये अलार्म जो है नेहा की ये सोच है। ठीक है, नरेटर क्या कहता है, देखिए, समथिंग फॉल्स, नेहा स्माइल्स। समथिंग मतलब कुछ, फॉल्स मतलब गिरना, और स्माइल मतलब होता है मुस्कुराना, यानी कि कुछ गिरता है और फिर नेहा मुस्कुराती है। नेहा अब क्या कहती है, देखिए, नेहा, ओह माई क्लॉक हैज फॉलन, हाउ हैप्पी आई एम, टुमारो आई कैन गेट अप लेट। नेहा कहती है कि ओह मेरी अलार्म घड़ी गिर गई, मैं कितनी खुश हूं, कल मैं लेट से उठूंगी, कल मैं देर से उठूंगी। उसका कहने का मतलब यह है कि अब तो अलार्म घड़ी गिर चुकी है, वो अब खराब हो चुकी है, अब मैं कल लेट से उठूंगी। ओके, देखिए नरेटर क्या कहता है, नरेटर कहता है नेक्स्ट मॉर्निंग देयर इज नो अलार्म सो नेहा स्लीप्स एंड स्लीप्स स्लीप्स एंड स्लीप्स। ओके, नरेटर कहता है कि अगली सुबह अलार्म घड़ी नहीं थी। ओके, नेहा स्लीप्स एंड स्लीप्स, और सो नेहा स्लीप्स एंड स्लीप्स, इसलिए नेहा सोती रही। द स्मॉल चिरपी बर्ड्स, अब छोटी छोटी नन्ही पक्षी, देखिए छोटी छोटी नन्ही पक्षी, यहाँ पे देखिए पक्षी जो है, और ये विंडो है। ठीक है, और ये है नेहा, नेहा यहाँ बैठी हुई है, और ये है विंडो, और ये पक्षी है। तो यहाँ देखिए, द स्मॉल चर्पी बर्ड्स which come to the window sill every morning find नेहा still sleeping, यानी कि ये जो छोटी छोटी पक्षी जो अक्सर उसके खिड़की की दहली में आती थी। ठीक है, ये विंडो सिल मतलब खिड़की की दहली, ये जो खिड़की का एरिया है ना, इसी को कहते हैं खिड़की की दहली, विंडो सिल। ओके, खिड़की की दहली में आती थी वो छोटी छोटी पक्षियां अक्सर उसके खिड़की की दहली में। ठीक है, और उस रोज आई तो उसने देखा कि नेहा अभी भी सो रही है। ओके, बर्ड्स, और वो पक्षी अब क्या कर रही है, देखिए, वेक अप डियर वेक अप फर्स्ट, पक्षियां कह रही है कि जल्दी उठ जाओ प्रिय, जल्दी उठ जाओ। ठीक है, नरेटर क्या कहता है, देखिए, नरेटर कहता है नेहा गेट्स अप विथ अ स्टार्ट, नेहा उठना शुरू कर देती है। नेहा कहती है, ओह नो, इफ इट्स नॉट द अलार्म क्लॉक, इट्स दीज बर्ड्स, व्हाई डोंट दे लीव मी अलोन। वो कहती है कि अरे नहीं, ये अलार्म घड़ी नहीं है, ये तो पक्षियां है, वे मुझे अकेले क्यों नहीं छोड़ देती। लीव मतलब छोड़ना, अलोन मतलब अकेले। ओके, नरेटर अब क्या कहता है, इवन दिस विश ऑफ नेहाज कम्स ट्रू, नेहा की ये इच्छा भी पूरी हो जाती है। विश मतलब इच्छा, मनोकामना। ठीक है, नेहा की ये इच्छा भी पूरी हो जाती है। द नेक्स्ट मॉर्निंग देयर इज नॉट ओनली नो अलार्म क्लॉक, देयर आर नो बर्ड्स आइदर। अगली सुबह जो है वहां पर ना ही कोई अलार्म घड़ी थी और ना ही कोई पक्षियां थी, बट देयर इज समवन एल्स हु डज नॉट वांट हर टू मिस द स्कूल बस। लेकिन वहां पर कोई था जो ये चाहता था कि नेहा स्कूल बस मिस न करे। कैन यू गेस हु इट इज, क्या तुम अंदाजा लगा सकते हो कि यह कौन है। द बिग ब्राइट सन, ओके, यह बड़ा चमचमाता हुआ सूरज था। ही फिल्स नेहाज रूम विथ अ वार्म स्माइल, वह नेहा के कमरे में मुस्कुराते हुए फैल गया। यानी कि वह अब अगली सुबह क्या हुआ कि वहां पे ना ही कोई अलार्म घड़ी थी और ना ही कोई पक्षियां थी, वहां पे बड़ा चमचमाता हुआ सूरज आ गया था। ठीक है, और सूरज आकर के अपनी रोशनी नेहा के कमरे में मुस्कुराते हुए फैला दिया। ठीक है, पूरे कमरे में। अब देखिए नेहा क्या कहती है। ठीक है, अब नेहा कहती है, ओह माई आईज, नाउ इट्स द सन वॉकिंग मी अप, वाई कांट ही लेट मी बी। ठीक है, नेहा कहती है, ओह मेरी आंखें, अब ये सूरज मुझे उठा रहा है, वाई कांट ही लेट मी बी, वह मुझे छोड़ क्यों नहीं देता। अब नरेटर कहता है, इवन दिस विश ऑफ नेहाज कम्स ट्रू, नेहा की ये मनोकामना, ये इच्छा भी पूरी हो जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग द सन इज बिहाइंड द क्लाउड्स, अगली सुबह जो है सूरज बादलों के पीछे छुप जाता है। क्लाउड्स मतलब बादल, बिहाइंड मतलब पीछे। ठीक है, छुप जाता है, किसके पीछे, बादलों के पीछे।
सो नेहा स्नोर्स टिल शी हियर्स हर मदर्स वॉइस। इसलिए नेहा सोती रहती है जब तक कि वह अपनी माँ की आवाज नहीं सुन लेती। ठीक है, मदर माँ कहती है वेक अप स्लीपी हेड यू विल मिस द बस। उठ जाओ। अब देखिए स्लीपी हेड मतलब होता है निद्रालु या फिर सोने वाले, जो सो रहे होते हैं ना उसे कहते हैं स्लीपी हेड। तो यहाँ पे स्लीपी हेड कौन, यहाँ पे स्लीपी हेड है नेहा। नेहा सो रही होती है और माँ जगाती है, तो माँ कहती है वेक अप स्लीपी हेड, मतलब कि सोने वाले उठ जाओ। यू विल मिस द बस, तुम बस मिस कर दोगी। ठीक है, बस छूट जाएगी तुम्हारी। नेहा कहती है ओ नो व्हाई डज मदर हैव टू वेक मी अप, माँ मुझे क्यों उठाती है। ठीक है, अब नरेटर कहता है देखिए देयर इज नो स्केप नाउ। नरेटर कहता है कि अब उसके लिए देयर इज नो स्केप नाउ, अब भागने का कोई उपाय नहीं है। स्केप मतलब होता भागना या बचकर निकल जाना, यानी कि नरेटर का कहने का मतलब यह है कि नेहा के लिए अब कोई चारा नहीं है, अब उसका कोई बहाना नहीं चलेगा, कोई भागने का उपाय नहीं है। ठीक है, नेहा गेट्स अप एंड गेट्स रेडी, नेहा उठ जाती है और तैयार हो जाती है। रेडी मतलब तैयार होना। कैन यू इमेजिन व्हाट हैपन्स द नेक्स्ट डे, क्या तुम अंदाजा लगा सकते हो, इमेजिन मतलब अंदाजा लगाना, क्या तुम अंदाजा लगा सकते हो कि अगला दिन क्या होता है। देखिए नेहा वेक्स अप विद अ स्टार्ट, नेहा उठना शुरू कर देती है। हर वॉच सेज इट इज 6 o'clock, उसकी घड़ी कहती है 6 बज चुकी है। शी कॉल्स आउट टू हर मदर, वह अपनी माँ को आवाज देती है। नेहा कहती है माँ हु वोक मी अप टुडे, वह कहती है कि आज मुझे किसने जगाया। ठीक है, वह कहती है माँ आज मुझे किसने जगाया। देखिए नीचे नरेटर कहता है मदर स्माइल्स, नरेटर कहता है कि माँ मुस्कुराती है। अब माँ कहती है हु एल्स, यू ऑफ कोर्स, और कौन, तुम खुद से। ठीक है, माँ कहती है और कौन जगाएगा तुम्हें, तुम खुद से जागी हो। अब नेहा कहती है बट आई वॉज स्लीपिंग हाउ कुड आई, नेहा कहती है कि लेकिन मैं तो सो रही थी, मैं कैसे जाग सकती हूँ अपने आप से। मदर कहती है देखिए नाउ टेल मी व्हाई डू यू ईट योर लंच एवरी डे एट 1 इन द आफ्टरनून। माँ कहती है नेहा से कि अब मुझे बताओ, नाउ टेल मी मतलब अब मुझे बताओ, टेल मतलब बताना कहना। ठीक है, कहती है कि अब मुझे कहो व्हाई डू यू ईट मतलब खाना, योर लंच तुम्हारा भोजन, एवरी डे हर दिन। ठीक है, एक बार इन द आफ्टरनून दोपहर में। देखिए यहाँ इसका मीनिंग होता है कि अब मुझे बताओ कि तुम हर दिन हर रोज जो है दोपहर को अपना भोजन क्यों करती हो। लंच मतलब होता है बच्चों दोपहर का भोजन, आफ्टरनून मतलब होता है दोपहर। ठीक है, तो नेहा की माँ कहती है कि अब मुझे बताओ कि तुम हर रोज दोपहर को अपना भोजन क्यों करती हो। नेहा कहती है आई फील हंग्री, नेहा कहती है कि मुझे भूख महसूस होती है, मुझे भूख लगती है इसीलिए। ठीक है, मदर कहती है वाई डू यू स्लीप एट 9 एवरी नाइट, अब मुझे बताओ कि तुम हर रात को 9 बजे क्यों सोती हो। नेहा कहती है बिकॉज आई फील स्लीपी, क्योंकि मुझे नींद आती है। अब मदर कहती है देयर इज अ क्लॉक इनसाइड यू विच टेल्स यू व्हेन टू ईट, व्हेन टू स्लीप एंड व्हेन टू वेक अप। उसकी माँ कहती है कि तुम्हारे अंदर, इनसाइड मतलब अंदर, देखिए ठीक है, देयर इज अ क्लॉक इनसाइड यू, यानी कि तुम्हारे अंदर एक घड़ी है, विच टेल्स यू जो तुम्हें बताता है कि कब खाना है, व्हेन टू ईट मतलब कब खाना है, व्हेन टू स्लीप कब सोना है, एंड व्हेन टू वेक अप और कब जागना है। ठीक है, अब नेहा कहती है ओह ओह आई बेटर रश नाउ, आई डोंट वांट टू मिस द बस। नेहा कहती है कि ओह अब मुझे जल्दी निकलना है, आई डोंट वांट टू मिस द बस, मैं बस नहीं छोड़ सकती, मैं बस मिस नहीं कर सकती। ओके, मैं बस मिस नहीं करना चाहती। ठीक है, मदर कहती है रिलैक्स टुडे इज संडे, माँ कहती है कि अरे रिलैक्स हो जाओ आज संडे है। नेहा कहती है ओह ओह ओह, अब नेहा माँ की बात को सुन करके हंसने लगती है ओह ओह करते हुए। ओके बच्चों, स्टोरी यहीं तक था। इसका जो न्यू वर्ड्स है इसे एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं। देखिए स्नगल्स मतलब होता है सटकर सोना या फिर चिपक कर सोना। मटर्स मतलब होता है बच्चों बड़बड़ाना। विंडो कहते हैं खिड़की को, और सिल कहते हैं कि जो दहली होता है, दहली। ठीक है, दहली को इसका मीनिंग होता है दहली।
ये विंडो का भी होता है और हमारे घर के सामने का भी एरिया जो होता है उसे भी सिल कहते हैं, ठीक है। और रिलैक्स मतलब होता है आराम करना, ठीक है बच्चों। इसी के साथ ये वीडियो खत्म होता है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, पूरी स्टोरी आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। बच्चों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। ओके, थैंक यू।